अगर बात करी जाए पिछले 15 दिनों की, तो पिछले 15 दिनों में तो बहुत बड़े बड़े लॉन्च हुए, और बड़े बड़े लॉन्च में अगर बात करूं तो प्राइस के हिसाब से है, क्योंकि जहां अगर पहले आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है तो आप सोचते थे कि हाँ 1 लाख से ऊपर के बजट में कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर अच्छा आएगा, और अगर आपका बजट 1 लाख से कम था तो सिर्फ एक ऑप्शन था मार्केट में, वो था ओला। लेकिन अब आपके पास 2 स्कूटर और है जो कि 1 लाख रुपए से कम है और बहुत अच्छे ब्रांड के स्कूटर है। पहला टीवीएस iQube जो कि लॉन्च किया था कंपनी ने पिछले हफ्ते, और दूसरा बजाज का चेतक इलेक्ट्रिक 2901 एडिशन जो कि बजाज ने लॉन्च किया है आज। एंड अब जब हमें कोई स्कूटर लेना है तो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन होती है कि इन दोनों में से या इन तीनों में से कौन सा लिया जाए। एंड आज की इस वीडियो में कंपेयर करूंगा ऐसे 2 स्कूटर का जिनकी कीमत है 1 लाख से कम। एक होने वाला है बजाज का एंड दूसरे होने वाला टीवीएस का। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरा इंट्रो तो देख लो। तो मैं हूं आपका दोस्त रवि, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रवि ईवी लवर, और चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्राइस से। बजाज चेतक 2901 जिसकी प्राइस है लगभग 96,000 रुपए, यानी कि 95,998। और वहीं अगर मैं बात करूं टीवीएस के बेस मॉडल की प्राइस की तो उसकी प्राइस है 94,999, यानी कि दोनों स्कूटर में जो फर्क है वो है सिर्फ 1,000 रुपए का। एंड अब देख लेते हैं बैटरी, क्योंकि सबसे मेन चीज आती है बैटरी। तो जहां बजाज की बैटरी है 2.88 किलोवाट आवर की, वहीं पे टीवीएस की बैटरी है 2.2 किलोवाट आवर की, यानी कि दोनों की बैटरी में भी बहुत ज़्यादा फर्क है। बजाज भले ही 1,000 रुपये महंगा है, लेकिन उसकी बैटरी उससे बड़ी है और काफ़ी बड़ी है, लगभग 600 किलोवाट आवर बड़ी है। तो मुझे लगता है बैटरी का जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं इनकी रेंज में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस देगा। एंड अब थर्ड चीज़ जो हम लेने सबसे पहले देखते हैं वो आती है रेंज। तो अब देखते हैं कि दोनों की रेंज कितनी है। तो बजाज की रेंज है 123 यानी कि 123 किलोमीटर की, लेकिन ये उनकी आईडीसी रेंज है। वहीं टीवीएस की रेंज है 75 की, वो है रियल वर्ल्ड रेंज है। तो कहीं ना कहीं जो बजाज की रेंज है 123 तो इतना रेंज तो नहीं देगा, लेकिन जो मुझे लगता है कि जैसे इसकी बैटरी है 2.88 किलोवाट आवर की, तो उसकी रेंज मिल सकती है हमें 80 से 90 के बीच। वहीं टीवीएस की जो रेंज है वो रियल रेंज है, यानी कि 75 की। अगर उसने थोड़ा बहुत गलती से ज़्यादा दे दिया तो हो सकता है वो 80 तक दे। तो कहीं ना कहीं अगर मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज में डेफिनेटली विनर होगा बजाज। एंड अब बात आती है चार्जिंग टाइम की। तो मुझे लगता है कि बजाज जब पूरा कंपटीशन कर रहा था उसे थोड़ा सा और कंपटीशन कर देना चाहिए था, चार्जर थोड़ा सा उसे बड़ा दे देना चाहिए था, क्योंकि कंपनी ने ये तो नहीं बताया कि वो कितना चार्जर दे रही है, बट उन्होंने बता दिया कि उसे फुल चार्ज होने में लगेंगे 6 घंटे। तो इस बात से हमें लगभग आइडिया लग रहा है कि जो इसका जो चार्जर होगा वो लगभग 500 वाट का होगा। वहीं टीवीएस ने दिया है 900 वाट का चार्जर, और टीवीएस के इस चार्जर से टीवीएस का ये स्कूटर हो जाता है सिर्फ 3 घंटे में फुल चार्ज। और अगर बात की जाए डिस्प्ले, तो इसमें बजाज ने दी है अपने रेट्रो लुक वाली राउंड डिस्प्ले, कलर्ड डिस्प्ले, राउंड कलर डिस्प्ले। वहीं अगर मैं बात करूं टीवीएस की डिस्प्ले की तो उसमें आपको मिल जाता है 5 इंच का एलसीडी डिस्प्ले। और हाँ, इन दोनों मॉडल में जो डिस्प्ले मिलती है वो आपको नॉन टच डिस्प्ले मिलती है। एंड अगर बात की जाए टॉप स्पीड की, तो जहां पे बजाज की टॉप स्पीड है 63, वहीं पे टीवीएस की टॉप स्पीड है 75 की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बजाज अपने हर मॉडल के साथ एक टैग पैक भी देता है, और इसके साथ वो एक टैग पैक दे रहा है जिसकी कीमत है 3,000 रुपये। और अगर आप एक्स्ट्रा 3,000 रुपये दे के वो टैग पैक लेते हैं तो इसकी टॉप स्पीड हो जाएगी 73। और अब बात कर लेते हैं बूट स्पेस की। तो अब तक बजाज ने ये चीज़ नहीं बताई है कि उन्होंने इस स्कूटर में कितना बूट स्पेस दिया है, लेकिन अगर हम इनके स्कूटर का मॉडल देखें तो वही है जो कि अर्बाने का है और प्रीमियम का है। तो कहीं ना कहीं लगता है मुझे कि इसका बूट स्पेस भी सेम होगा, यानी कि इसमें आपको मिल सकता है 18 लीटर का बूट स्पेस। वहीं अगर मैं बात करूँ टीवीएस के इस मॉडल का बूट स्पेस की तो उसमें आपको मिलता है 30 लीटर का बूट स्पेस। एंड अब लास्ट में आ जाते हैं हम कंक्लूजन पे कि अगर हमारा बजट 1 लाख रुपए का है तो हमें बजाज लेना चाहिए या हमें टीवीएस लेना चाहिए। और इस कंपैरिजन के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो आपको जाना चाहिए डेफिनेटली बजाज के साथ। क्यों? क्योंकि सबसे मेन बात है कि आपको मिलती है बजाज में मेटल बॉडी, एक बजाज का भरोसा, और 2.88 किलोवाट आवर की बड़ी बैटरी। क्योंकि हम जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हैं तो सबसे पहले हम प्राइस देखते हैं, तो प्राइस दोनों का लगभग सेम है। उसके बाद हम दूसरी चीज़ देखते हैं बैटरी, ये किसमें कितनी बड़ी बैटरी और कौन ज़्यादा रेंज दे रहा है। तो जहां बजाज क्लेम करता है 123 की आईडीसी रेंज, वहीं टीवीएस क्लेम कर रहा है 75 की रियल रेंज। तो अगर मैं आईडीसी की बात करूँ वो 123 बता रहा है, तो कम से कम वो 80 से 90 के बीच में जाएगा, और टीवीएस खुद मुँह से 75 बता रहा है, तो हो सकता है वो 80 तक चल जाए, यानी कि कम से कम 10 किलोमीटर की आपको एक्स्ट्रा रेंज बजाज के साथ मिल जाएगी। लेकिन हाँ, बजाज ने एक छोटी सी कमी करी कि उन्होंने अपना चार्जर दिया है वही स्लो चार्जर दिया है 500 वाट का, और वहीं आपको जो टीवीएस के साथ मिलेगा 900 वाट का चार्जर, जो कि आपके स्कूटर को फुल चार्ज कर देता है सिर्फ 3 घंटे में। लेकिन हाँ, अगर आप चार्जिंग टाइम के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय दे सकते हैं, थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं, अपने स्कूटर को रात को फुल चार्जिंग होने के लिए लगा सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए बजाज के साथ। बट अभी भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो कि बजाज, टीवीएस या इनमें से कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाह रहे हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्दी किसी नई वीडियो के साथ। साइन ऑफ दिस वीडियो, सी यू सून।